और मैं तमाम डॉक्टरों से कहना चाहता हूं, जब कोई जज बीमार हो ना तो उन्हें दवाई देने की बजाय अगली तारीख दे दें, अदालती निजाम खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। दो अंधे ना आपस में लड़ रहे थे। हाँ, तो उनके पास से एक शख्स गुजरा और चिल्लाता हुआ बोला, अबे जिसके पास चाकू है वही जीतेगा। दोनों भाग गए। आप यकीन करिए, हॉस्पिटल में गया, 6 से 7 डॉक्टर लगे हुए थे मरीज की सांस लाने में। ये जाहिल क्या कह रहा है, अबे जाहिलो इतनी मेहनत कर रहे हो, सिर्फ खिड़कियां खोल दो। डॉक्टर के पास गया आंखें टेस्ट कराने के लिए ना। हाँ। तो उसने इसे नोट दिया कि बताओ ये कौन सा नोट है। कहने का बाहर धूप में देख के आता हूँ। बाहर गया तो 5000 का नोट था। आज तक डॉक्टर इसे ढूंढ रहा है। पहले जमाने में जब लोग सोते थे तो जिस्म को आराम मिलता था, लेकिन आज के दौर में जब लोग सोते हैं तो मोबाइल को आराम मिलता है। अब एक लड़का मुझसे कह रहा, बरकत भाई मैं जो ना, मैं अपने अब्बू से बहस नहीं करता। मैंने बोला क्यों? कह रहा बस थोड़ी देर बाद वो हाथापाई पर उतर आते हैं। चोर पकड़ने की मशीन बनाई गई। हाँ। अमेरिका में 50 चोर पकड़े गए, चाइना में 100 चोर पकड़े गए, पाकिस्तान इंडिया में मशीन आई, मशीन ही चोरी हो गई। आप ये देखो हकीम साहब, वॉशिंग मशीन का भी चक्कर चलता है लेकिन मेरा नहीं चलता। इश्क की पहली मंजिल पर ही बर्बादी हो जाती है। इश्क की पहली मंजिल पर ही बर्बादी हो जाती है। इश्क की पहली मंजिल पर ही बर्बादी हो जाती है। मुझे जो अच्छी लगती है उसकी शादी हो जाती है। बरकत भाई, ये लड़कियां कितनी मासूम होती है। मैं जिस लड़की को भी मैसेज करता हूँ वो शर्मा कर अपनी डीपी हटा देती है। मैंने कहा ओ बेवकूफ, वो तुझे ब्लॉक कर देती है। आपसे किसी ने उधार लिया हुआ हो ना। हाँ। और वो अच्छी से अच्छी डीपी लगा ले, लेकिन उसकी शक्ल देख के आपको अपना उधार याद आएगा। बात तो सही है कि रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नुमी है। कंफर्म। तो पाकिस्तान से जन्नत में जाएगा कौन? ये नहाकर भी आ रहा हूं ना तो ऐसा लगता है जैसे नहाने के लिए जा रहा है। देखो, एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड से कह रही, मैं जब भी तुम्हारी प्रोफाइल देखने लगती हूँ मेरा इंटरनेट बंद हो जाता है, या नेट ही नहीं मान रहा। तो घर वाले क्या खाक मानेंगे? और आपको पता है दुनिया का सबसे मुश्किल काम है भाड़ में जाना। हाँ। क्योंकि ना उसका कोई प्रॉपर एड्रेस है और ना ही कोई सवारी जाती है। मेरे मुल्क की कमाल बात, आप देखो, एक बंदा रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया, बाद में रिश्वत देकर छूट गया। आप ये देखो, मेरे मुल्क में 500 रुपए का नोट ड्राइविंग लाइसेंस के तौर पर काम आता है। कहते हैं मोहब्बत के रास्ते में बहुत दर्द मिलते हैं। सोच रहा हूँ उसी रास्ते में मेडिकल स्टोर खोल के बैठ जाऊं, बहुत चलेगा। कहते हैं कि अगर आप देख रहे हो किसी का झगड़ा हो रहा है, वहां खड़े होके देखो नहीं, बैठ जाओ, ताकि पीछे वालों को भी नजर आए। कि हम चप्पल के बगैर तो चल सकते हैं, मगर चप्पल हमारे बगैर नहीं चल सकती। अब बीवी ने शौहर से कहा ना कि अगर मैं मर गई तो तुम क्या करोगे? शौहर ने कहा मैं पागल हो जाऊंगा। बीवी ने कहा दूसरी शादी तो नहीं करोगे? शौहर ने कहा पागल तो कुछ भी कर सकता। मैंने सोचा है मैं तब तक शादी नहीं करूंगा जब तक मेरा कहीं रिश्ता नहीं जाता। वो हर रोज नहर पे कपड़े धोने आती थी दोस्तों, वो हर रोज नहर पे कपड़े धोने आती थी दोस्तों। मोहब्बत के दुश्मनों ने उसे वॉशिंग मशीन दिलवा दिया। कि जैसे तेज रफ्तार गाड़ियों में 5वां गियर होता है, ऐसे बीवियों की गुफ्तगू में मेरा मुंह मत खुलवाना आखिरी गियर होता है। मैं बोलता हूं इंग्लिश ऐसे बोलो कि अंग्रेज उर्दू बोलने पर मजबूर हो जाए। अब आप देखो, हमारे मोहल्ले में एक बंदा रहता, मुझे कह रहा बरकत भाई मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है, दे दो। अगर मैं वापस नहीं दूं ना तो भले मुझे ब्लॉक कर दे। अच्छा, ये बात भी सही है, अगर कोई लड़का कहे कि मुझे लड़कियां जहर लगती हैं तो समझ जाओ वो ताजा ताजा ब्लॉक होकर आया है। आप देखो, नई रिसर्च के मुताबिक 10 औरतों के चेहरों पर महंगी तरीन क्रीम लगाई गई और 10 औरतों को शॉपिंग करवाई गई। आप यकीन करो, शॉपिंग वाले चेहरे ज्यादा चमक रहे थे।
अब देखो, मैं बच्चों की जहानत बता रहा हूं। आप देखो, बायोलॉजी की क्लास में टीचर ने एक बच्चे को जानवर के पैर दिखाकर पूछा, बताओ इस जानवर का नाम क्या? बच्चा कह रहा है, पैर देख के कैसे पता चलेगा कि ये कौन सा जानवर है? टीचर कह रही, नालायक बदतमीज, खड़े हो जा, तुम्हें सजा मिलेगी, बताओ तुम्हारा नाम क्या है? बच्चा कह रहा है, मेरे पैर देख के बताइए मेरा नाम क्या है। ये तो रमजान के महीने में मुझसे कह रहे हैं हमारे पॉलिटिशियंस जो है ना वो सच्चे और ईमानदार है। मैंने कहा तेरा रोजा तो टूट गया। लोगों की गर्लफ्रेंड मैसेज करके पूछ रही होती है कैसा है सर का दर्द, और इसकी गर्लफ्रेंड इसको मैसेज करके पूछ रही होती है कैसे हो सर के दर्द। मैं कहता हूं इल्म एक बहुत बड़ी दौलत है, अगर यकीन ना है तो स्कूलों के मालिकों से पूछ लो। लोग रात को अपनी जानों से लड़ रहे होते हैं और मैं मच्छरों से लड़ रहा होता हूं। लोग मोहब्बत में पड़ते हैं और मैं सिर्फ मुसीबत में पड़ता हूं। दिल की तन्हाई को आवाज बना लेते हैं। ऐसी आवाज सुनने से अच्छा है बंदा अपनी फुप्पो के ताने सुन ले यार। लड़का अपनी गर्लफ्रेंड से कह रहा है कल मैंने तुम्हें किसी दूसरे लड़के के साथ मोटरसाइकिल पर देखा था। लड़की कह रही मजबूरी थी। लड़का कह रहा क्या मजबूरी थी? लड़की कह रही मैं नहीं चाहती कि इतनी महंगाई में सारा खर्चा तुम उठाओ। बिल्ले को देखकर गालियां खुद कहती हैं, मेरा इस्तेमाल कब करोगे? ये मर्द जितना भी बहादुर हो, नहाते वक्त कुंडी क्यों लगाता है? कल मैं सोच रहा था कि मैं जल्दी सोऊंगा, हाँ। सोचते सोचते सुबह हो गई। बात बात पर करती हो, बात बात में करती हो, बात बात पर करती हो। ये इंसान होकर भैंस जैसी हरकतें क्यों करती है? जिन बीवियों ने सर में दर्द की वजह से दुपट्टा बांधा होता है ना, असल में उन्होंने कफन बांधा हुआ होता है। तो बराए मेहरबानी उस वक्त अपनी बीवी से ना उलझें। गिरती हुई कुल्फी आहा और बढ़ता हुआ पेट आहा और मैके जाती हुई बीवी को कोई माई का लाल नहीं रोक सकता। ये बात भी सही है कि लड़कियों के पास समोसा खरीदने के पैसे नहीं होते और पर्स ऐसे टांग के घूम रही होती हैं जैसे बैंक लूट के आ रही हैं। बीवी कह रही है मियाँ से कि जब मैं कह रही हूँ कि मैं 5 मिनट में तैयार हो रही हूँ तो तुम हर आधे घंटे बाद क्यों पूछ रहे हो? एक बाबा जी फरमा रहे थे कि लड़कियों का इंतखाब सख्त गर्मी में करो क्योंकि पसीना निकलने से ओरिजिनल चेहरा बाहर आ जाता है। लड़कों को मुंह दिखाई में घड़ियां मिलती है। हकीम साहब को मुंह दिखाई में कपड़ा दिया था, चलो पूरे घर के जाले साफ करो। लेकिन लड़कों के लिए एक मैसेज है। क्या है? अगर कोई लड़की आपका फोन नहीं उठा रही है ना, उसकी गली में जाएं और आवाज लगाएं, टमाटर 30 रुपए किलो, फौरन गैलरी में आ जाएगी। इन लड़कों से कौवा भी रोटी का टुकड़ा छीन कर उड़ जाता है ना, वो लड़के भी लड़कियों से कह रहे होते हैं जानू तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मैं आपको इसका सच्चा वाकया बता रहा हूं। हम दोनों एक साथ पिज्जा खाने गए, वेटर इतना बड़ा पिज्जा लेकर आ गया। वो कह रहा है सर मैं इसके 8 पीसीस कर दूं। कह रहा नहीं 4 कर दो, 8 खाए नहीं जाएंगे। दिल प्रेग्नेंट सा हो गया, लगता है इश्क पैदा होने वाला है। अब मेरा दोस्त था पायलट, अरेस्ट हो गया। क्यों? 14 अगस्त को जहाज का साइलेंसर निकाल के जहाज चला रहा था। तो लड़की वालों ने कहा ना लड़के वालों से कि अभी हम अपनी लड़की का रिश्ता नहीं कर सकते, वो पढ़ रही है। तो लड़के वालों ने कहा हमारा बच्चा कौन सा काका है जो उसकी किताबें फाड़ देगा। वो एक बंदे की ना नौकरी चली गई। हाँ। वो रोजाना जाता अपने बॉस के घर के आगे ना पॉटी करके भाग जाता। एक दिन बॉस ने देख लिया, कहने लगा ओए ये क्या बदतमीजी है? कहने लगा बॉस मैं आपको दिखाना चाहता हूँ मैं भूखा नहीं मर रहा। आज एक बात बताएं, धोखा खाने के बाद पानी पी सकते हैं? हुकूमत ने अवाम से गुजारिश की है कि पेट्रोल अरब की मुकद्दस सरजमीन से निकलता है, लिहाजा जितना महंगा खरीदोगे उतना ही ज्यादा सवाब मिलेगा। डॉक्टर्स कहते हैं कि रात को प्याज नहीं खानी चाहिए। अब मुझे एक बात बताओ, प्याज को पेट में क्या पता कि बाहर दिन है या रात? ये बस है कि मोहब्बत जो है वो दो बेवकूफों में एक मुआहदे का नाम है। दोनों में से जिसे पहले अकल आ जाए वो बेवफा कहलाता। एक लड़की
लड़की मुझे कह रही आज मेरी अम्मी ने मुझे डिजिटल सजा दी। मैंने बोला क्या? कह रही मेरा चार्जर ही छुपा दिया। ये पतली लड़की से दिल कभी मत लगाना, क्योंकि जिस पे खाना असर नहीं करता उस पे मोहब्बत क्या खाक असर करेगी। एक लड़की कह रही है बीएफ का मतलब है बुरा फैसला, और लड़का कह रहा है जीएफ का मतलब है गलत फैसला। मैंने कहा बाबा मेरे ख्वाब में अंग्रेज आ रहे हैं। बाबा क्या करे? बेटा लुंडे के कपड़े पहनना छोड़ दे। लेकिन अगर बीवी से गलती हो जाए ना तो समझ लो कसूर गलती का है। बाहर मुल्कों में जब कोई लड़की होशियार होती है उसे जीनियस कहते हैं, और हमारे मुल्क में जब कोई लड़की होशियार होती है ना तो कहते हैं हाय हाय कैंची की तरह जुबान चलती है इसकी। अब डॉक्टर मुझे कह रहे हैं आप में खून की कमी है, आप जो है ना अनार खाया करें। अनार। मैं अनार लेकर आया, यकीन करो अंदर से इतना सफेद था, उसको तो खूब खून की जरूरत थी।